आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है, या यूं कहें कि ये फॉर्मूला सुलझने के बजाय लगातार उलझती ही जा रही है। आलम यह है कि अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक INDIA गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इस बीच 2-3 दिन पहले यह चर्चा आम थी राजनीतिक गलियारे में कि 8-4-1-1 का फॉर्मूला तय हो चुका है, यानी 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देगी, 4 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट देगा और इसके अलावा 1 सीट पर RJD और 1 सीट पर वामपंथी दल यानी माले भाकपा माले को देने की बातें हुई थी। लेकिन ये बातें कहां हुई, ये फॉर्मूला कैसे तय हुआ, ये ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत प्रवक्ता हो या अधिकृत नेता हो वो बता पा रहे थे, और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। जाहिर है कि जो बातें चर्चा में आई थी उस चर्चा को लेकर के अभी चूंकि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये चर्चा आम रहती है, होते रहती है चर्चाएं। लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से इतर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एक नया दांव खेली है, और दांव वो ये है कि जो ट्राइबल सीटें हैं, रिजर्व सीटें जो ट्राइबल के लिए, यानी 5 लोकसभा की सीटें जो रिजर्व हैं, उस पर पेंच आकर फंस गया है। पेंच क्या फंसा है वो मैं आपको बताऊंगा, आखिर क्यों फंसा है पेंच ये भी बताऊंगा, आखिर गठबंधन होगा या नहीं होगा इसका भी खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय मानिए कि जिस रफ्तार के साथ जो चीजें सामने आ रही थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद से, जो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है उसके बाद से, कि एक तरह से INDIA गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, ये बातें लगातार विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा था, या यूं के विपक्ष के लोग कह रहे थे, या आम लोगों के बीच में भी अगर कहेंगे तो ये चर्चा थी। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कमान संभाली है और दे दनादन वो फैसले ले रहे हैं, इस फैसले के बाद जो एक मायूसी हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे में आई थी, वो मायूसी धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही है। और आलम यह है कि अब जो पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 14 में से 6 सीटें चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें देने की बात हो रही है और एक सीट जो है वो वामपंथी दल और RJD के खाते में जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस जो अभी जो बातें सामने आ रही है उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे का गणित क्या है, कौन सा अरिथमेटिक सेट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, या फिर कौन सा दबाव वो कांग्रेस पर दे रहे हैं। देखिए, अभी आपने देखा राज्यसभा के चुनाव हुए, आज नामांकन की आखिरी तिथि थी, 2 प्रत्याशी ने नामांकन भरा, जाहिर है दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि एक मर्तबा INDIA गठबंधन में खटराग हुआ, और उस खटराग को लोगों के बीच में सामने लाया कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आ रही वो उचित नहीं हो रहा है। पहले तो उन्होंने इशारा किया, जो एक पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया, जो धनबाद और जामतारा को जोड़ने वाली पुल है, उस पर किया, उनका तस्वीर नहीं था। लेकिन उसके बाद जब सरफराज अहमद का नाम सामने आता है राज्यसभा चुनाव में, तो उनका यह कहना कि आखिर कितने मर्तबा कांग्रेस बलिदान देगी। अब स्थिति देखिए झारखंड की क्या है, झारखंड की क्या, पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ वो दबाव की राजनीति कर सकता है, उसको अपने सामने झुका सकता है। और आपने देखा बंगाल में जो हुआ, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना तो ममता दीदी ने सभी 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया, कांग्रेस से कोई समझौता नहीं हुआ। बिहार में भी वो स्थिति बनी हुई, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। झारखंड में भी बातें बन रही, और झारखंड में
अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बैकफुट पर कहीं खेलने नहीं जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी खेल खेलेगा वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेगा, क्योंकि अब जो स्थिति है लोकसभा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने को है। और उसे यह लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2019 के चुनाव को देखते हुए, विधानसभा के चुनाव को देखते हुए, कि वो फ्रंट फुट पर खेल सकता है और वो खेलने की पूरी तैयारी कर चुका है। और तैयारी यह है कि जो रिजर्व 5 सीटें हैं उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटों का डिमांड करने जा रहा है। 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी 3 सीट तक देने के लिए तैयार है। 3 सीट जो गीता कोरा का सीट था, चूंकि गीता कोरा आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, तो अब जो है सो गीता कोरा की सीट कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने को तैयार है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर लोहरदगा सीट पर भी है और मात्र वो खूंटी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने के मूड में है। ये बातें चल रही हैं, ये बातें लगातार उठ रही हैं। अब क्या था समीकरण, आखिर किस समीकरण के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावेदारी करेगा, वो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो एक खटराक उत्पन्न हुआ है इस महागठबंधन के बीच में, INDIA गठबंधन के बीच में, क्योंकि लगातार ये देखा गया है, आपने देखा होगा कि पहले RJD, जिसका कि एकमात्र विधायक है, वो भी लोकसभा में 4 सीटों की डिमांड कर रहा था। लेकिन बिहार से RJD की राजनीति चलती है, वहीं से शुरू होती है, वहीं से सभी निर्णय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के एक भी नेता ऐसे नहीं है जो, अगर आला कमान का लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उनका कुछ भी उनकी कुछ भी बयान आ जाते हैं या उनका कोई बात आ जाता है, निर्देश आ जाता है, उसको इग्नोर करने की स्थिति में कोई भी नेता झारखंड में नहीं है। जाहिर है कि अगर एक सीट भी RJD को मिलता है तो RJD फायदे में रह सकता है, क्योंकि पिछले मर्तबा 0 बटा सन्नाटा, कोई सीट उन्हें लोकसभा में नहीं मिली थी। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन सा अंकगणित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, जिसके तहत वो 4 ट्राइबल सीटें, 5 में से 4 रिजर्व ट्राइबल सीटें, जो ST के लिए रिजर्व सीटें हैं, उसकी डिमांड कर रहा है। वो मैं विस्तार से बताता हूं। आप अगर गौर करेंगे पिछले लोकसभा चुनाव का, पहले मैं परिणाम की बात कर दूं लोकसभा चुनाव का, 14 सदस्यीय झारखंड लोकसभा, झारखंड में जो लोकसभा की सीट है 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से NDA को, यानी आजसू और भाजपा को 12 सीटें मिली थी, जिसमें 11 सीटें भाजपा की थी और 1 सीटें जो थी वो आजसू के पास गई थी। भाजपा ने 3 ट्राइबल सीटों को जीता था। आंकड़ा बहुत कम था। 1400 कुछ वोटों से अर्जुन मुंडा जीते, जो केंद्रीय मंत्री हैं। 10,000 कुछ वोट से सुदर्शन भगत जीते थे, जिनका टिकट अभी कट गया है। और 40-45,000 वोटों से जो है वो सुनील सोरेन जीते थे, गुरुजी को हराए थे दुमका में। लेकिन अब जो उसके जस्ट 6 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें आप देखेंगे, लोकसभा में अगर विधानसभा वार देखेंगे आप, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी को मिले थे उस समय 57 विधानसभा सीटों पर वो जीत हासिल की थी। लेकिन जब वही चुनाव होता है 6 महीने के बाद, नवंबर दिसंबर के महीने में, तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाती है। उसी तरह से आप देखें कांग्रेस पार्टी, जो 11 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के समय वो आगे थी, जीती थी, वो उनको बढ़ के उनका विधानसभा में 16 सीट हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विधानसभा में मात्र 7 सीटें जीती, लोकसभा में मात्र 7 सीटें जीती थी विधानसभा की, वो 30 सीटें विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो जीत जाती है। और यही गणित है, इसी गणित को जो परिणाम आए 2019 के विधानसभा चुनाव के, उसी परिणाम को आधार रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह डिमांड आगे किया गया है कि उन्हें ट्राइबल के लिए रिजर्व 4 सीटें, 5 में से 4 सीटें चाहिए। अब मैं एक एक लोकसभा का बताता हूं जो ट्राइबल के लिए रिजर्व लोकसभा है। सबसे पहले बात करते हैं हम राजमहल की। राजमहल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, विजय हांसदा वहां से सांसद है। वहां की स्थिति क्या है, 6 विधानसभा है राजमहल में, और उन 6 विधानसभा में से अगर आप देखेंगे तो जो भी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र थे, 4 रिजर्व विधानसभा थे, चारों के चारों ST के रिजर्व थे, वो चले जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। एक जो जनरल विधानसभा पाकुड़ का है, आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो राजमहल भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अनंत ओझा वहां से चुनाव जीत के आते हैं।
यानी 4 जो रिजर्व सीटें थी राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की, उसमें से चारों की चारों रिजर्व सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम दुमका की तरफ। दुमका में भी अगर आप देखेंगे तो सारठ और जामा नाला 2 विधानसभा रिजर्व नहीं है, और इसमें से अगर आप देखिएगा तो माफ कीजिएगा, इसमें सारठ, जामताड़ा और नाला 3 विधानसभा रिजर्व नहीं है और 3 विधानसभा रिजर्व हैं। रिजर्व तीनों विधानसभा, चाहे वो जामा हो, सिकाड़ीपारा हो या दुमका हो, तीनों पर कब्जा होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। एक सीट पर सारठ पर रणधीर सिंह जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक सीट पर इरफान अंसारी जीतते हैं कांग्रेस के। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं चाईबासा की तरफ। यहां भी 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 की 6 सीटें रिजर्व है, और इनमें से 5 सीटें जो है वो जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, और 1 सीटें आती है कांग्रेस के पास, जो जगन्नाथपुर की सीट है। और वो सीट भी चूंकि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का परंपरागत सीट है, वहां से कांग्रेस पार्टी जीतती है। अब खूंटी की तरफ आते हैं। खूंटी में भी अगर आप देखेंगे तो सभी सीटें रिजर्व हैं, और इन सभी सीटों में से देखिए 2 सीटें कांग्रेस को मिलती है, जो सिमडेगा और कोलीबिरा की सीट है। उसके बाद 2 सीटें जेएमएम को मिलती है, और 2 सीटें बीजेपी को मिलती है, तोरपा और खूंटी। तमार और खरसावां, ये 2 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जाता है विधानसभा की। अब बात करें, हम आगे बढ़ते हैं लोहरदग्गा के लिए, जिस पर कि अब जाके जीत शुरू हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। वो जो लोहरदग्गा सीट भी चाहता है, लोहरदग्गा सीट भी उनको मिले, और चमरा लिंडा बिशुनपुर से लगातार 3 टर्म से विधायक हैं। उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिशुनपुर विधानसभा आता है, और उसको लेकर के लगातार बातें हो रही है कि चमरा लिंडा पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं कि उनको ये सीट चाहिए, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुखदेव भगत वहां से चुनाव लड़ें। और 2-3 दिन पहले ये बातें लगभग तय हो गई थी कि सुखदेव भगत को ही वहां से टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को वो सीट लोहरदग्गा की जाएगी। पिछले चुनाव में भी मात्र 10,000 वोट से 10,000 कुछ वोट से सुखदेव भगत सुदर्शन भगत से हारे थे। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट, नया पेच यहां आ गया है। लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती, विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, 1 लोहरदग्गा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, और 1 सीट पर जेवीएम का मांडर जो है। लेकिन बाद में वहां से कांग्रेस में चले जाने के बाद बंधु तिर्की की उनकी सदस्यता खत्म हुई, तो उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की वहां से चुनाव जीत कर आती है। यानी आंकड़े क्या कह रहे हैं कि लोहरदग्गा की 5 में से अभी 3 सीटें जेएमएम के पास है और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। अब इसी आंकड़े को लेकर के जो ट्राइबल सीट्स का जो रिजल्ट आया था विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर आप काउंट करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आते हैं 5, 4, 9, 4, 13, 2, 15, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 22, 4, 26। तो 26 सीटें जो है उसमें से 24 सीटें, 26 में से 24 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को आती हैं। ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें जो थी वो विधानसभा उस समय के लोकसभा चुनाव में जो माफ कीजिएगा उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें, तो जाहिर तौर पर है कि 2 सीटें सिर्फ मिली है कांग्रेस पार्टी को, माफ कीजिएगा 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं जो रिजर्व सीटें हैं उसमें से। उसके बाद 23 सीटें मिली हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को और 2 सीटें मिली है बीजेपी को। यानी टोटल 28 रिजर्व सीटों में से अगर आंकड़े को देखेंगे आप तो बहुत ऊंची छलांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्राइबल सीट्स पर, ट्राइबल कम्युनिटी से के लिए रिजर्व सीट है उसमें लगाई थी। तो जाहिर तौर पर डिमांड भी यहीं से उठ रहा है। डिमांड के पीछे की वजह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की यही है कि भाई जब ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल के लिए रिजर्व विधानसभा सीटों में उनको उसके वो काफी आगे है अन्य दलों की तुलना में, कोई उसके पास सट भी नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो इस नतीजे पर आता है कि वो किसी भी हालत में ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटें नहीं छोड़ेंगे। हालांकि खूंटी इसलिए छोड़ा जा रहा है कि खूंटी में कालीचरण मुंडा जो थे वो कद्दावर नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को
काफी कम वोटों से वो अर्जुन मुंडा से वो हारे थे, 1400 कुछ वोटों से हारे थे। ये वजह। दूसरी बात यह है, ये भी आकलन किया गया कि खूंटी में 2-2 सीटें सभी को हैं, 2 सीटें बीजेपी को हैं, 2 सीटें जेएमएम को हैं और 2 सीटें कांग्रेस को हैं। तो अब ये जो गणित सामने आ रहा है, ये जो चीजें सामने आ रही हैं, वो चीजें साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो उसका जो परंपरागत जिस चीज को लेकर वो राजनीति कर रहे थे, ट्रिपल एम की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा करते आई है, मांझी, महतो और मुस्लिम की, तो उनको ये लगता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो उनको ट्राइबल सीट में मिली है, क्योंकि सिर्फ ट्राइबल वोट से ही वो नहीं आएंगे, यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम ध्रुवीकरण भी उनके साथ हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि महतों के भी वोट हैं, वो भी वोट उनको मिला है। तो जो इनका जो समीकरण था ट्रिपल एम का, महतो, मांझी और मुस्लिम का, उसमें पिछले विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपार सफलता मिली। और जब उनके रणनीतिकारों ने इसका आकलन किया कि लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग की बातें हो रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये भी चर्चा हो रही थी कि जब बिहार में आरजेडी ज्यादा सीटें ले सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं। और ये बात उठनी, ये आवाज उठनी लाजमी भी थी। और इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें आप, तो अखिलेश यादव के साथ जो समझौता हुआ, वहां पर कांग्रेस समझौते में जिस सीटों को अखिलेश यादव ने दिया उसी पर सहमति जता के वो समझौता हो रहा है। पंजाब में जो समझौता हो रहा है उसी हिसाब से हो रहा है। दिल्ली में जो समझौता हो रहा है कांग्रेस के हिसाब से नहीं होकर के जो वहां के क्षेत्रीय दल जो जीत कर आए हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो बिहार में, तो ये चीजें यहाँ के रणनीतिकारों को भी, झारखंड के रणनीतिकारों को भी दिख रहा है। और झारखंड के रणनीतिकार साफ तौर पर अब इस बात को लेकर के लगे हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कि भाई जब हर स्टेट में जो बड़ी पार्टी है उसको ज्यादा सीटें मिल रही है, और यह भी कहना है कि जो जीतने वाला सीट है वो जीतने वाले को दिया जाए। ट्राइबल का सेंटीमेंट अभी जो है सो फिलहाल जुड़ा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो ट्राइबल के लिए जो भी सीटें रिजर्व है, अगर उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में दिया जा सकता है तो भाजपा के लिए वो चुनौती हो सकती है। ये रणनीतिकारों का पक्ष है, ये तर्क वो दे रहे हैं बैठ करके। लेकिन अब तक मामला सुलझा नहीं है, मामला फिर दिल्ली दरबार जा रहा है। और दिल्ली में आज कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक भी है। देखना है कि वहां पर क्या झारखंड के लिए नाम का ऐलान होता है या नहीं होता है, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है वो नहीं लगता है कि रांची में सुलझने जा रहा है। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, एक मर्तबा और दिल्ली में दरबार झारखंड में महागठबंधन INDIA गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर लग सकती है। और उसके बाद सामने आएगा क्या होगा फॉर्मूला। यहां यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है झारखंड में कि वो कोई दबाव डाल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सीटें बढ़वा सकती है, यह भी तय है। जहां तक माले की सीट देने की बात है तो माले को सीट देने का, क्योंकि पहली मर्तबा सरकार को समर्थन अगर दिया है अवाम मोर्चा ने झारखंड में, खास करके भाकपा माले ने, तो वो हेमंत सोरेन की सरकार को दिया गया है। तो जाहिर तौर पर जो है हेमंत सोरेन की तरफ से भी ये बातें थी, क्योंकि कोडरमा में वाम मोर्चा के प्रत्याशी राजकुमार यादव पूर्व में दूसरे स्थान पर रह चुके हैं। इसके अलावा उस जगह जो है सो 2 विधानसभा की सीटें जो है बगोदर और राजधनवार, वहां उसके विधायक, बगोदर में तो लगातार विधायक रहे हैं, और वहां जो है सो राजधनवार में भी एक मर्तबा भाकपा माले की जीत हुई, राजकुमार यादव वहां से विधायक चुने गए हैं। तो इन सारे चीजों को लेकर और साथ ही साथ जो कोडरमा में स्थिति बनी हुई है, वहां पर जो यादव वोटों का ध्रुवीकरण की बातें होती है, वहां पर सबसे ज्यादा वोटर यादव जाति से हैं, तो उसको लेकर के भी विचार हो रहा है। लेकिन ये चर्चा थी कि विनोद सिंह को इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो बगोदर से विधायक है। बहरहाल वो तो तब होगा जब पहले सीटों का बंटवारा तय हो जाए। और लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या स्थिति बनती है, क्या ये स्थिति सामने आती है कि जो पहले से 8-4-1-1 का फॉर्मूला था उसमें कुछ फेरबदल होगा और कुछ नए समीकरण सामने आएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये जरूर प्रयास कर रही है कि लोहरदग्गा सीट उनको मिले। लोहरदग्गा उनकी परंपरागत सीट रही है,
वहां से उनके कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन विधानसभा का रिजल्ट जो है सो वो रिजल्ट मजबूत कर रहा है सीटों के मामले में भी जेएमएम को, क्योंकि 3 सीटें जेएमएम के पास हैं, तो जाहिर तौर पर 5 में से 3 सीटें हैं, तो दावेदारी वो उसी आधार पर कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इंडिया गठबंधन में क्या फैसला होता है, क्या कुछ आगे सामने आता है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कि हमेशा मामला सुलझते सुलझते उलझती जा रही है, क्या ये उलझन सुलझ पाएगी, क्या आगे जो है सब निर्णय ले पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द अधिसूचना भी लोकसभा चुनाव को लेकर आने की बातें हो रही है। कुछ ही दिनों में अधिसूचना आ जाएगी, तो और इस अधिसूचना के बाद, क्योंकि भाजपा ने पहले साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल दिया है अपने कैंडिडेट का नाम, 11 कैंडिडेट के नाम की घोषणा करके, तो अब देखना है कि आगे INDIA गठबंधन का रुख क्या होता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।